All right, so we'll start with question number 30 today, and it is a very good question. The speed time graph of a particle moving along a fixed direction is shown in the figure. The distance traversed by the particle between 2 seconds and 6 seconds is. हमें ग्राफ में इंफॉर्मेशन दिया है कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पे इनिशियल वेलोसिटी 0 था मतलब, और t इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे भी 0 है. हमको पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 2 एंड द 6 सेकेंड. तो आपको सबसे पहले व्हाट इंफॉर्मेशन यू विल नीड, है ना. पहली बात तो ये समझना है कि इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स करने पड़ेंगे हमको. क्यों दो पार्ट्स करने पड़ेंगे? क्योंकि 0 से 5 सेकेंड के बीच में बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है ना, वेलोसिटी इज चेंजिंग, और 5 से 10 के बीच में बॉडी डी एक्सेलरेट हो रहा है, राइट. देन इफ सच इज द केस, तो हम लोगों को दो पार्ट्स करने पड़ेंगे, राइट. तो केस वन में हमको देखना पड़ेगा व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड. 2 से 5 सेकेंड ही क्यों बात कर रहा हूँ? बिकॉज आई टोल्ड यू कि 5th सेकेंड पे द बॉडी स्टार्ट डी एक्सेलरेटिंग. तो वी कैन नॉट यूज द सेम वैल्यूज फॉर 5 सेकेंड टू 6 सेकेंड. तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि 2 से 5 में क्या हो रहा है, फिर 5 से 6 में क्या हो रहा है. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, राइट. लेट S1 be the distance covered between 2 to 5 सेकेंड. यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व वाला नहीं चलेगा, नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व लोगे तो डायरेक्ट 0 से 5 सेकेंड का डिस्टेंस मिल जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बट हमको ये तो पता है ना, 0 से 5 सेकेंड, 0 से 5 सेकेंड में मतलब 2 से 5 सेकेंड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दिख रहा है हमको. So we can at least find out acceleration in this case. So I can find out acceleration a1, that will be slope of, इसको मैं a नाम दे देता हूँ, स्लोप ऑफ OA. क्योंकि आपको पता है स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब एक्सेलरेशन देता है, तो एटलीस्ट यू कैन फाइंड आउट एक्सेलरेशन, राइट. क्यों? क्योंकि 2 से 5 सेकेंड मतलब 0 से 5 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग. 0 से 5 सेकेंड हो, 1 से 5 सेकेंड हो, 2 से 5 सेकेंड हो, 3 से 5 सेकेंड हो, 4 से 5 सेकेंड हो, एक्सेलरेशन इज सेम. दैट इज गिवन बाय स्लोप ऑफ द ग्राफ. एंड हाउ डू यू फाइंड आउट स्लोप? आपको पता है y2 माइनस y1, मतलब यहाँ पे v2 12 माइनस v1 0 अपॉन t2, मतलब 5 माइनस 0. मतलब कम से कम मुझे ये तो पता लग गया कि 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन, राइट. अब अगर हमको ये पता लग गया कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी कितना था, तो मैं वो वेलोसिटी का वैल्यू यूज करके आई कैन फाइंड आउट what is the distance. So let us say velocity at the end of 2 seconds is, and how do we find out velocity at the end of 2 seconds? How can we find out velocity? So easy है, just a minute. अभी से पहले इसको I will just do partition of this. Yeah, just to make some space. Okay, तो we can find out velocity at the end of 2 seconds. कैसे find करोगे? आपको पता है v is equal to u plus at करते हो आप,
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। आपको a ऑलरेडी फाइंड किया है, v फाइंड करना है, एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड फाइंड करना है। u जीरो था क्योंकि ग्राफ बता ही रहा है कि एट t इक्वल टू जीरो स्पीड इज जीरो, ग्राफ से पता लग गया। a मतलब a1 मतलब 2.4 और 2 सेकेंड की बात बोला मतलब t इक्वल टू 2 मतलब मुझे मिल जाएगा 4.8। तो वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड इज 4.8, राइट। अब जब मैं कंसिडर करता हूँ मोशन बिटवीन 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, सो फॉर मोशन बिटवीन 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, तो ये जो वेलोसिटी है v, इट बिकम्स इनिशियल वेलोसिटी, देयरफॉर u इनिशियल वेलोसिटी at 2 सेकेंड is 4.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्सेलरेशन हमको पता है कि 2 से 5, 0 से 5, 1 से 5, 3 से 5, इट इज ऑल सेम, तो दैट इज 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Having this much of information, can we find out time distance s1? Yes. कैसे find करेंगे? What is the time of motion? तो t कैसे निकालोगे यहाँ पे? 5 minus 2 equal to 3 सेकेंड। 2 और 5 सेकेंड के बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो 5 minus 2 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है ये देखना है। Therefore, what I can do is s1 equal to u1t plus 1/2 a1t square, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो दिस इज हाउ यू विल बी फाइंडिंग इट आउट। ओके, तो s1 इक्वल टू u1, u1 मतलब कितना, 2 सेकेंड पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 से 6 सेकेंड देखना है हमको, टोटल डिस्टेंस देखना है। तो दिस इज u1 which is 4.8, time t is 3 second, total motion, okay। then half, what is a1? a1 की वैल्यू आपको पता है 2.4 और t स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, तो s1 इक्वल टू 4.8 इंटू 3, 5 से 15, 15 में से 0.6 गया मतलब 14.4 होगा, वो 14.4 होगा। और ये आपका आ गया 1.2, 9 इंटू 1.2, 12 9 जा 108 मतलब 10.8, 9 इंटू 12, ओके, तो 12.8 और हाँ 10.8। तो यू जस्ट हैव टू ऐड दिस, आपको मिलेगा ये 25.2 मीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज करेक्ट। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the particle between 2 and 5 seconds is 25.2। case 2, केस 2 में हमको देखना है व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन 5 to 6। let s2 be the distance again, s2 be the distance covered between 5 second and 6 second, a2 be the slope। see the thing is यहाँ पे deacceleration हो रहा है, and that deacceleration can be find out by AB, slope of AB line। by the way, to tell you, आपका काम आसान करने के लिए बता रहा हूँ, ये लॉजिक हर जगह पे अप्लाई नहीं करना, ये लॉजिक हर जगह पे आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना। क्यों? बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स ओनली व्हेन टाइम इंटरवल इज इक्वली डिवाइडेड। आप देख रहे हो 0 से 5, 5 से 10, ओके, तो सिर्फ यहीं पे आप अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज है, दिस इज वन थिंग दैट यू शुड नो, ठीक है, इतना ही पता होना चाहिए। तो जब टाइम इंटरवल इक्वल है तो स्लोप सीधा सीधा -2.4 आएगा। माइनस क्यों लिखा? बिकॉज डी एक्सेलरेशन, बिकॉज दिस इज डी एक्सेलरेशन। ओके, अब ये मिल गया। देन डू वी ऑलरेडी नो कि 5 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी था? पता है कि हमको नहीं पता, पहले वो फाइंड करो। तो वेलोसिटी एट
t इक्वल टू 5 s कैसे फाइंड करोगे? मैं उसको बोल देता हूँ बेसिकली लेट अस से u2, और u2 कैसे फाइंड करोगे? 5 सेकेंड वेलोसिटी ग्राफ में दिया है तो फिर ठीक है, दिया है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, तो इफ इट इज गिवन डजंट रियली मेक एनी डिफरेंस। ये दिया हुआ है आपको ग्राफ में। ओके, वंस यू हैव दिस, कैन वी फाइंड आउट डिस्टेंस s2? s2 इज ut हाफ at स्क्वायर, यस, लेकिन टाइम कितना? हेयर t विल बी इक्वल टू, टाइम कितना लोगे? 1 सेकेंड लोगे, क्योंकि 6 माइनस 5, because we just have to focus on what is happening between 5 and 6, मतलब time that you will be taking is 1 second. So distance s2 will be u2 t half a2 t square, and u2 is nothing but 12, t is 1 plus half a2 is minus 2.4 and t is again 1. तो ये आ गया 12 माइनस 1.2, मतलब ये आ गया आपका 11 10.8 10.8 आ गया आपका, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ? इट इज सिंपल। सो टोटल डिस्टेंस इज सिंपली एडिशन ऑफ दीज टू। टोटल डिस्टेंस ऑफ कोर्स बिटवीन 2 and 6 सेकेंड, ओके, s इक्वल टू s1 प्लस s2, मतलब 25.2 में 10.8, 26 प्लस 10 36 मीटर है क्या? 36 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ग्राफ दिया है, हमको बोला है 2 से 6 सेकंड के बीच में वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। पहला 2 to 6 सेकंड, इसको अच्छे से पढ़ना। हमारे पास ग्राफ में 0 से 10 सेकंड का मोशन का दिया हुआ है, उसमें 0 से 5 सेकंड में एक्सेलेरेशन हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड मिल रहा है एट द एंड ऑफ 5 सेकंड, फिर 5 से 10 में डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। यू कब? यू 2 सेकेंड पे, मतलब पहले मुझे देखना पड़ेगा कि एट 2 सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी। तो मैं क्या करूंगा? v इक्वल टू यू प्लस at यूज करूंगा। u मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे 0, तो व्हाट आई एम डूइंग इज दिस, I want to find out what is the velocity at the end of 2 seconds, because I will use this velocity at the end of 2 seconds to solve for what is happening between 2 and 5 seconds. 2 से 5 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, उसके लिए आपको 2 सेकंड पे कितना स्पीड था ये तो पता होना चाहिए। तो क्या किया? v इक्वल टू यू प्लस एटी यूज किया। u मतलब 0, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 पे u 0 है। a कैसे निकालोगे? ये तो लगेगा ना एक्सीलरेशन। तो 0 से 5 सेकंड के बीच में एक्सेलेरेशन तो सेम ही है, तो वो स्लोप ऑफ द लाइन से आ गया, 2.4 आ गया, 2.4 इंटू 2 4.8 मीटर पर सेकंड हमको मिल गया वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। अब देखो कि 2 से 5 के बीच में डिस्टेंस कैसे, कितना कवर हो रहा है। उसके लिए मैं यूज करूंगा s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। Here u1 is velocity at 2 second. T is the time interval between 2 and 5 second, मतलब 3 second, क्योंकि motion is going to be there for 3 second only, right? A1 हमने find किया है, 2.4 आया था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो 25.2 मिल गया। देन 2 से 5 हो गया, अभी 5 से 6 भी देखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस कब कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है। डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बिटवीन 2 to 6, तो 5 to 6 मैंने अलग क्यों किया? बिकॉज 5 to 6 में डी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो आई कैन नॉट यूज द सेम वैल्यूज, इसलिए। तो सिमिलरली s2 इक्वल टू यू टू टी हाफ ए टू टी स्क्वायर, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा, क्योंकि u2 मतलब वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5th सेकंड इज ऑलरेडी गिवन फ्रॉम ग्राफ दैट इज 12, तो मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। डी एक्सेलरेशन a2 फाइंड कर सकते हो स्लोप ऑफ ए बी से, वो -2.4 ही आएगा। Then you can find out S2, that is 10.8. 10.8 plus 25.2 is 36 meter. So that is the distance traveled by the body between 2 second to 6 second. Right. Easy question था. Of course lengthy है, but easy था. Next question 32. 31 मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो रिपीट हुआ है, हमने ऑलरेडी किया है, तो
I'm not taking it because it is repeated. A motorboat covers the distance between two spots on a river in 8 hours and 12 hours downstream and upstream respectively. The time required by the boat to cover this distance in still water is. मैंने intentionally ये question लिया है because I have seen कि question तो easy है. Students don't solve it only because they don't know what is downstream and what is upstream. ऐसा है. आप swimming कर रहे हो एक river में. If you are swimming, like the boat is moving or floating on the river, so this is the direction of motion of water in the river. So let us say this is a river. मैं मान लेता हूँ कि इसका velocity, let us say, I will denote it later with something, but I just want to tell you first what is downstream and what is upstream. Okay. Downstream मतलब if you are swimming या फिर boat, if it is going in the direction of flow of the river, तो जो boat है वो boat basically रिवर के डायरेक्शन में अगर जा रहा होगा तो दैट इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम. ओके. सिमिलरली अगर बोट रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा तो दैट इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम. ओके. सो this is a river and the boat is going in the opposite direction, that is called as upstream. राइट. इतना पता होना चाहिए. अब अगर इफ आई गिव इट सम नेम, मैं कुछ पैरामीटर्स को नॉमेनक्लेचर कर लेता हूं. सो it is okay that we go slow because such kind of questions are important, so it is fine. थोड़ा slow भी गए तो doesn't matter. All right. ठीक है. That is okay. Right. Now I will be using some specific notations, symbols. बहुत easy है. Let us say, let u is the velocity of boat in still water. Still water मतलब जब water move नहीं हो रहा, no downstream, no upstream, nothing. Water is not flowing. है ना. नदी बहेगी और अगर आप नदी के बहने के डायरेक्शन में बोट जा रहा है तो डाउनस्ट्रीम. river is flowing and boat is moving opposite to that of direction of flow of water, that is upstream. There is no motion of the river, water is still, boat is moving, that is velocity of boat in still water. V, let us say V is velocity of river, velocity of velocity of water in river, तो मैं river ही बोल देता हूँ. राइट. अब आपको ये समझना है डाउनस्ट्रीम में क्या होगा. See, the thing is, the idea is very simple. मैंने आपको पहले भी बताया है. आप एक ट्रेन पे हो, ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और आप उस ट्रेन पे भाग रहे हो विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन. तो आपका स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हुआ? 120. क्यों? क्योंकि आप एक ट्रेन पे भाग रहे हो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन इज मूविंग. राइट. If you are running in the opposite direction, then your speed is 80 किलोमीटर पर आवर. 100 minus 20. यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है. तो फॉर डाउनस्ट्रीम, velocity of boat
with respect to ground will be u plus v, velocity of boat in still water plus velocity of a river, right? ओके, ये जो दो स्पॉट का डिस्टेंस बोला है ना, उन्होंने क्या बोला है, मोटर बोट कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पॉट्स। मैं मान लेता हूँ लेट x be the distance between two spot, नीचे लिख देता हूँ x be the distance between two spots। let us say A and B, क्योंकि river wants boat wants to go from point A to point B, so the boat wants to travel a distance of x, मान लो। तो डाउन स्ट्रीम में भी डिस्टेंस x ही कवर होगा, अपस्ट्रीम में भी इतना ही कवर होगा, राइट? तो आई कैन राइट डाउन x एंड फॉर अपस्ट्रीम में क्या होगा आपको पता है, अपस्ट्रीम में क्या होगा, u माइनस वी, है ना, मैंने अभी बताया। इफ यू रनिंग ऑन अ ट्रेन एंड द ट्रेन इज रनिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर, यू आर रनिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, देन योर स्पीड इज 100 माइनस 20। उस केस में ट्रेन का स्पीड ज़्यादा था, इसलिए ट्रेन का स्पीड माइनस योर स्पीड। यहाँ पे बोट का स्पीड माइनस रिवर का स्पीड, बिकॉज रिवर डजंट फ्लो दैट फास्ट, और मोटर बोट है, मोटर लगाओगे बोट पे तो बोट का स्पीड रिवर के स्पीड से ज़्यादा होता है, इसलिए बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू लिखा, इक्वल टू एक्स। दोनों केस में डिस्टेंस कवर्ड सेम हुआ। बट एज आई टोल्ड यू, डायमेंशनल एनालिसिस में, ये फिजिक्स में कभी भी you can write a equation and all the terms in the equation should have same dimension। यहाँ पे u और v velocity है और x distance है, तो मैं distance को अगर time से divide कर देता हूँ, क्योंकि downstream में 8 hour लगे थे, 8 hours, और upstream में 12 hour, तो बन गया dimensionally correct। You need to understand exactly what you're doing। u plus v is x by 8, why 8? Because 8 hours, so distance upon time is velocity, that is why। So ultimately we have equation 1 and 2। इससे मुझे क्या मिलेगा, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, adding 1 and 2। if I add 1 and 2, तो u plus u is 2u, v minus v is 0, x by 8 plus x by 12, तो 12x plus 8x is 20x upon 20 into 8 is 96, तो 2u is equal to 20x upon 96, right? ओके, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा u is equal to 10x by 96, इक्वेशन नंबर 3। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है the time required by the boat to cover this distance, मतलब to cover x distance if the water is still। तो no upstream no downstream, water जो है it is still, okay, still water में how much time it is required, right? थोड़ा सा सोचोगे अगर, बट x क्या था, डिस्टेंस था, u क्या है, स्पीड, ये पता होना चाहिए, बट x अपॉन u, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज टाइम, इज टाइम रिक्वायर्ड टू कवर x इन स्टिल वाटर। मतलब ये क्वेश्चन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक प्लस नॉलेज प्लस डायमेंशंस, क्योंकि लॉजिक पता होना चाहिए, u प्लस वी, u माइनस वी क्यों किया, राइट? नॉलेज ऑफ डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम एंड डायमेंशंस, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी गिव्स यू टाइम। तो मुझे x अपॉन u तो ऊपर से मिल गया ना, therefore from equation number 3 I can obtain x by u as 96 by 10, that is 9.6 r, है क्या 9.6 r? of course option number B, right? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन इजी है। motorboat covers the distance between two spots on a river A or B, let us say x is a distance,
इन 8 आवर्स एंड 12 आवर्स। 8 आवर कब लगेंगे? जब मोटर बोट रिवर के डायरेक्शन में जा रहा है, और 12 कब लगेगा? जब मोटर बोट रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। आपको पूछा है कि अगर रिवर फ्लो ही नहीं हो रहा होता, वाटर इट वाज स्टिल, तो कितना टाइम लगता? लॉजिकली इफ यू थिंक, सॉल्व ही नहीं करना आपने क्वेश्चन। क्यों नहीं करना? जब मैं रिवर की डायरेक्शन में जा रहा हूँ मुझे 8 घंटे लग रहे हैं, जब मैं रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ मुझे 12 घंटे लग रहे हैं। जब रिवर फ्लो ही नहीं हो रहा है तो 8 से 12 के बीच में मेरा आंसर आएगा। खत्म। क्या है 8 से 12 के बीच में? एक ही ऑप्शन है, 18.12 cannot be, 3.2 cannot be, 6.3 cannot be। ओके, तो थोड़ा सोचो ना आप, यू हैव टू थिंक। मुझे ए सिटी से बी सिटी पे जाना है, एक लंबा सा ट्रेन है, मैं उस पर भागते हुए जा रहा हूँ, जल्दी पहुंचना है, तो मेरा स्पीड जो रहेगा उसमें मुझे टाइम लग गया, सपोज मुझे टाइम लग गया 8 आवर्स। ओके, मैं ए से बी जाना चाहता हूँ, ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, आई एम रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो ऑफ कोर्स मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज आई एम गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अभी समझो कि सिर्फ ट्रेन खड़ा है और मैं ट्रेन पे भागते जा रहा हूँ बिटवीन ए एंड बी, so the time required will be between 8 hours and 12 hours, that is the logic। 9.6 एक ही है, खत्म। फिर भी सॉल्व करना है अगर, तो मैंने बताया है सॉल्व कैसे करते हो। डाउन स्ट्रीम u प्लस वी एक्स बाई 8, अप स्ट्रीम u माइनस वी एक्स बाई 12। बाय क्यों किया मैंने आपको बताया, डिवाइड बाई 8 और 12 क्यों किया? बिकॉज डायमेंशनली इनकरेक्ट लिख रहे थे हम लोग। हम क्या लिखे पहले, u प्लस वी इक्वल टू एक्स, वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस, यू कैन नॉट राइट इट डाउन लाइक दैट, इसलिए टाइम से डिवाइड किया था मैंने। देन दो इक्वेशन मिले, दोनों को ऐड किया, मुझे मिल गया u इक्वल टू 10x/96, बट टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो x अपॉन u इज टाइम रिक्वायर्ड for the body to cover x, for the boat to cover x distance in still water, so x by u is 96/10, that is 9.6 hours। सिंपल क्वेश्चन। तो ओरली भी होता है, मैंने ऑलरेडी ट्रिक बता दिया आप लोगों को। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट you have to be at that level of understanding। Okay, 33, the position of an object moving along x-axis is given by x equal to a plus bt square, where a and b values are given। वो हम बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे जब रिक्वायर्ड होगा तब। t is in second, velocity of the object at t equal to 2, easy question है। velocity is derivative of distance, so we have to take just derivative of this particular thing, a plus bt square। a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ a is going to be 0, so I'm not going to write it down, प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड क्वांटिटी, b कांस्टेंट था b बार, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2bt, तो वेलोसिटी इज 2bt, बट b की वैल्यू भी दी है आपको 2.5, बट b इज इक्वल टू 2.5, तो आपको मिल गया v इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5 इंटू टी, दैट इज 5t। बट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पूछा है, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड मतलब 5 इंटू 2 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड आ गया है कि ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको डेरिवेटिव्स सब्स्टिट्यूट करने थे एंड देन डन, खत्म। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, in the given velocity time graph the distance traveled by the body in 5 second will be, in 5 second, 0 से 5 सेकेंड, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। मैंने आपको चीज बताई थी, जब आप डिस्टेंस निकालते हो तो डिस्टेंस फाइंड करते वक्त अगर एरिया की वैल्यू नेगेटिव भी आए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये हमको एरियाज फाइंड करने पड़ेंगे, एरिया अंडर द कर्व। डिस्टेंस फाइंड करते वक्त एरिया की वैल्यू नेगेटिव भी आए तो भी हम मॉड लेते हैं, वी डोंट टेक नेगेटिव वैल्यूज। अगर डिस्प्लेसमेंट बोला होगा
तो फिर आपको साइन मैटर्स, वहाँ पे एरिया नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा पहले स्ट्रेच कर लेता हूँ फॉर बेटर क्लियरिटी। राइट, मैं इस एरिया को बोलता हूँ A1, इसको बोलता हूँ A2, A3, this is A4, this is A5. So distance traveled और ध्यान देना, हाँ 5 सेकेंड बोला है, कभी कभी 4 सेकेंड भी बोल देंगे। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, टोटल एरिया निकाल लेते हैं एंड देन दे मार्क रॉन्ग। टाइम 5 सेकेंड, तो पूरे 5 सेकेंड का देखना है। सिर्फ 4 सेकेंड बोला होता तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड is S equal to area mod value. Mod is important. If you don't put mod, गए। वैसे A4 तक mod नहीं भी डालोगे doesn't matter because the value is going to be positive. But for A5, it is important that you use this modulus sign, that you have to take positive value. This is what you have to know. How do you find out area A1? Half base into height. What is the base here? Base is 2, area A1 triangle की बात कर रहा हूँ। 2 minus 0 मतलब base is 2, height is 40 minus 20 मतलब 20। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दैट, तो अब डायरेक्टली कैलकुलेशन करते आने चाहिए। एरिया A2, वैसे एरिया A2 इस रेक्टेंगल, तो 2 minus 2 और ये 20 minus 0 मतलब 2 into 20 plus A3 is 3 minus 2 मतलब 1 and 20 again rectangle, and A4 is again half base into height, half base into height। अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन होता होगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, if you want area A1 is half 2 into 20, area A2 is 2 into 20, area A3 is 1 into 20, area A4 is half base is 4 minus 1, 4 minus 3 मतलब 1 और height is 20। तो प्लस ये इंपॉर्टेंट है, प्लस मॉड्यूलस A5 भूल के भी गलती से भी नेगेटिव नहीं लिखना है। दैट इज अगेन अ ट्राइंगल, हाफ बेस इज 5 minus 4 is 1, हाइट इज -20। तो ये आप हमेशा हाफ 1 -20 मॉड्यूलस हम लोग बाद में प्लस कर लेंगे। राइट, कैलकुलेशन एक्चुअली ओरल है, रियली ओरल कैलकुलेशन है। कैसे? 2 और 2 कैंसल, ये 20, ये 20 कितना 40 प्लस 40 कितना 80, ये 10 है एक्चुअली, ये भी 10 है और मॉडुलस है, तो और 20 मतलब 100 है ना। 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 100, 100 ऑप्शन नंबर ए। राइट, तो क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल था। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता, डिस्प्लेसमेंट, तो 80 आता। कैसे? क्योंकि फिर ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो जाती, क्योंकि लॉजिकली भी सोचोगे ना अगर, तो ये एरिया A4 और एरिया A5 दे आर इक्वल बट वैल्यू इज डिफरेंट, है ना। देखो यही दिख रहा है ना, साइन इज डिफरेंट। तो फिर मतलब डिस्प्लेसमेंट की जब बात होगी तो A4 और A5 कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब मेरे पास बचेगा सिर्फ 80 आंसर। तो आई विल गेट आंसर टू बी 80 इन दैट केस। डिस्प्लेसमेंट पूछा होगा इसलिए बी ऑप्शन दिया है आपको। तो यू हैव टू बी केयरफुल, ये सब करते वक्त यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोजीशन x of a particle with respect to time t along x-axis is given by x equal to 9 t square minus t cube, where x is in meter, t is in second. What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along x direction?
मैंने आपको ऑलरेडी बताया है फॉर मैक्सिमम स्पीड, मैंने आपको बताया था फॉर मैक्सिमम हो या मिनिमम स्पीड हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, dv बाई डी टी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये हमारा पहले ही हो चुका है ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो dv बाई डी टी 0 तो जब करेंगे तब करेंगे, पहले v निकाल लो, v is dx by dt. So I have to take derivative of x with respect to time, and that is basically 9t square minus t cube. So that is t square का डेरिवेटिव 2t और ये आ गया 18t minus 3t square। अब मुझे dv by dt निकालना पड़ेगा। मैंने बताया था स्पीड मैक्सिमम या मिनिमम मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन मतलब dv by dt जीरो। तो मुझे पहले इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा वेलोसिटी का, और इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से। सो 18t का डेरिवेटिव 18 आता है, 18 कांस्टेंट, dt by dt इज 1। 3t स्क्वायर में 3 कांस्टेंट और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो ऐसा आता है इक्वल टू 0। तो what I get from here is 18 is equal to 60, so t is equal to 3 seconds। तो मुझे टाइम तो मिल गया, कम से कम मुझे ये टाइम मिल गया। at what time dv by dt मतलब velocity is maximum, therefore velocity is maximum at t is equal to 3 seconds। put t equal to 3 second in equation for x, therefore हमको मिल जाएगा what will the position। तो x इक्वल टू 9t स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब, राइट। 9 into 9 is 81, 81 minus 3 क्यूब is 27, 81 minus 27 आता है आपका 54। तो 54 मीटर पे the velocity will be maximum, speed will be maximum at 54 meter। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। x दिया है, आपको पूछा स्पीड कब मैक्सिमम होगा, तो स्पीड मैक्सिमम मतलब एक्सेलरेशन जीरो मतलब dv बाई डी टी जीरो। तो पहले v निकाल लो dx बाई डी टी, फिर dv बाई डी टी निकाल लो एंड देन इक्वेट इट टू जीरो। आपको पता लग गया कि टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल का स्पीड मैक्सिमम हो गया। तो इस 3 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया रहेगा, तो x के इक्वेशन में t की वैल्यू 3 डाल दो एंड यू गेट the value of x as 54 meter। Okay, right, so sufficient for the day। I will want to take questions and also वो trapezium का हमको देखना है।